और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें कि फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। पंचतरणी बेस कैंप से जत्था रवाना हुआ है। खराब मौसम के कारण यात्रा रोकी गई थी। आपको बता दें कि पंचतरणी बेस कैंप में रोकी गई अमरनाथ यात्रा जम्मू के भगवती नगर कैंप से जत्था रवाना हुआ। 4026 यात्रियों को 12वां जत्था जम्मू से रवाना किया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। तो देखिए एक बार फिर से, हालांकि अब बीच में खबर ये आई थी कि मौसम खराब था इसलिए यात्रा को रोक दिया गया, लेकिन एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आगे की जानकारी संजीव मेरे सहयोगी हमें देंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, अभी फिलहाल मौजूदा हालात क्या है? एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को शुरू कर दिया गया है, क्या और जानकारी इसके संबंध में आपके पास? जी बिल्कुल, 4 दिन बाद एक बार फिर अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया और भगवती बेस कैंप से भी आज जो यात्रा की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। तो मैं बताता चलूं कि वहां पर जो बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ था। कई जो श्रद्धालु की मौत हो गई थी और उसके साथ-साथ कई श्रद्धालु अभी भी जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। बिल्कुल संजीव, अब क्योंकि ये भी जानकारी थी कि बीच में अमरनाथ यात्रा को रोका गया था, अब पूरी तरीके से मौसम साफ है, यही वजह है कि यात्रा को एक बार फिर से रवाना किया गया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो मौसम, लेकिन फिर भी जो मौसम जो अभी थोड़ा-थोड़ा धूप निकली हुई है वहाँ पर, वो इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो यात्रा को अभी रवाना कर दिया गया है। जी, कब रवाना किया गया है संजीव यात्रा को? आज ही ये रवाना सुबह किया गया है? सुबह? हाँ, आज सुबह से यात्रा को जो रवाना कर दिया गया है। जी, कितने यात्रियों का जत्था रवाना किया गया है संजीव? ये 400 से लगभग ऊपर जो यात्री हैं उनका जत्था रवाना कर दिया गया है। जी, और इसके अलावा अभी फिलहाल अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि हम देख रहे थे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान कैंप में लोगों को भेजा गया था और सारी सुविधाएं उनके लिए उसका भी ख्याल रखा गया था। फिलहाल कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है जिससे श्रद्धालुओं को, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो? क्या विशेष एहतियातन बरते जा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी भारतीय सेना हो, एनडीआरएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो हमेशा की तरह वहां पर रहती है। लेकिन इन दिनों में जो एक हादसा पेश आया और उसके बाद जो हमारी भारतीय सेना दिन रात जो श्रद्धालुओं के पास खड़ी है और लगी हुई है, उनको किसी चीज की कमी ना आए, इसलिए हमारी भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जितनी भी फोर्स है सब उनके साथ खड़ी हुई है। जी, अब लेकिन संजीव, अब देखिए ये जत्था तो रवाना कर दिया गया है, यानी कि फिर हम ये मानकर चलें कि जो लोग अभी और आगे अमरनाथ यात्रा में पहुंचने वाले हैं उनकी भी यात्रा अब सुगम हो पाएगी, इसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, जय, अब अगर मौसम आगे ठीक रहा तो यात्रा बिल्कुल चलती क्योंकि रहेगी। बीच में तो अगर लोगों को रोका गया था कि अब फिलहाल जत्थों को रोक दिया गया था कि मौसम ठीक नहीं है, अभी हाल ही में बादल फटने की घटना हमने देखी, कई लोगों की जान चली गई, तो ये कहा गया था कि अस्थायी रूप से यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। लेकिन अभी अच्छी खबर है कि अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, यानी कि यह है कि अभी आगे और भी जत्था रवाना होने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौसम ठीक रहा तो आगे वाला जत्था भी रवाना होगा। लेकिन इससे पहले, ये जो बादल फटने से पहले कुछ दिनों पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यात्रा को रोक दिया गया था, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से यात्रा को कुछ घंटों के लिए रोका गया था, लेकिन उसके बाद यात्रा रवाना कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये हादसा पेश आया और उसके बाद 4 दिन लगातार जो यात्रा बंद रही और आज से जो एक खुशी की खबर है श्रद्धालुओं के लिए कि आज से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल संजीव, और हमने देखा था कि उस समय जब घटना घटी थी, लेकिन आस्था जस की तस बरकरार थी श्रद्धालुओं की, यात्रियों की। हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बेशक घटना घटित हुई है लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे हैं, हम आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमारे दिल में कोई डर नहीं है, क्योंकि हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। लेकिन फिर भी जो प्रशासन की तरफ से जो कड़े प्रबंध किए गए हैं और मौसम को ठीक है, बिल्कुल यात्री और श्रद्धालुओं के लिए वाकई में अच्छी खबर है संजीव। एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और तमाम व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।
और अब एक बड़ी खबर आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन जारी है। आज शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे उद्धव ने बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तमाम दलों की बैठक भी लगातार जारी है। फिर चाहे विपक्ष की अगर बात की जाए, क्योंकि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने, तमाम दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया है। हालांकि वो लगातार दौरे भी कर रही हैं राज्यों के, लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि आज शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन होगा। अब देखना होगा कि किसको समर्थन करती है शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। जो तमाम सांसदों को बुलाया गया है उसमें क्या कुछ चर्चा होती है, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद उससे भी महत्वपूर्ण जानना ये जरूरी होगा कि शिवसेना के सांसद किसे समर्थन देने वाले हैं।